हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर क्लास 7 हिंदी बसंत पार्ट 2 चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें मैंने सारांश और जो है वर्ड मीनिंग को बताया था आपको, तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किन बातों से ज्ञात होता था कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। इसका आंसर है, माधव दास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी और उसके सामने सुहावना सा बगीचा था। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चिड़िया को धन, सोने का पिंजरा और मोतियों की झालर का भी लालच दिया। इन बातों से पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। उनका चिड़िया से कहना कि मेरे महल में सोना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरा दिल बहलेगा, इन बातों से पता चलता है कि माधवदास सुखी नहीं था। मतलब उसके पास धन दौलत सब कुछ थे, अच्छे महल थे, बट जो है उसके जीवन में बहुत सी शांति थी, उदासी थी, वो सुखी नहीं था। मे भी उसके परिवार के मेंबर ना रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, माधवदास चिड़िया से यह बगीचा तुम्हारा है इसलिए यह कह रहा था क्योंकि चिड़िया के आने से उसके बगीचे में रौनक आ गई थी। चिड़िया की चंचलता और सुंदरता और मनमोहक आवाज़ ने सेठ को प्रसन्न कर दिया था। वह चिड़िया को जाने नहीं देना चाहता था। माधवदास ने यह कहने के पीछे कि यह बगीचा तुम्हारा है स्वार्थ की भावना थी। मतलब वो चाहता था कि चिड़िया रुक जाएगी और उसके जीवन में जो शांति है और जो उदासी है वो सब खुशी से भर जाएगी, क्योंकि चिड़िया जो है वो बहुत सुंदर थी, वो जो है उनके अंदर चंचलता थी और वो जो है चहचहाएंगी तो उनका सोना महल जो था वो जो जो वीरान था वो खुशी से भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखें। तो इसके आंसर है, माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं को प्रलोभन दे रहे थे, लेकिन उसके विपरीत चिड़िया की सुख सुविधाएं प्रकृति में निहित थी। माँ, परिवार और घर उसके लिए सबसे अधिक सुखदायी थे। वह दूसरी तरफ माधवदास स्वार्थ से सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला मनुष्य थे। प्रकृति उनके लिए मनोरंजन का एक साधन था। उनके लिए धन दौलत सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तुएं थी। तो माधवदास ने चिड़िया को जो है बहुत से लालच दिए कि तुम रुक जाओ, तुम्हें सोने के पिंजरे दूंगा, तुम्हें जो है खाने के लिए मोतियों की झालर दूंगा। लेकिन जो चिड़िया थी वो नहीं रुकी, क्योंकि जो है उसके लिए उसकी माँ बहुत प्यारी थी, उसके माँ के हाथ का खाना बहुत प्यारा था, उसके माँ के हाथ का बना हुआ घोंसला वो बहुत प्यारा था। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करती, इसलिए वो जो है माधवदास के लालच में नहीं फंसी। और इधर जो माधवदास है उसके अंदर जो है सांसारिक सुखों के में लिप्त होने वाला मनुष्य है, वो जो स्वार्थी मनुष्य है, उसके लिए जो प्रकृति है वो एक मनोरंजन का एक साधन है। उसके लिए धन दौलत से मूल्यवान और कोई भी वस्तु भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर कैसा लगा? इसका आंसर है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना प्रसन्नता की बात है। आज़ादी सभी को प्रिय होती है। दूसरे के वश में रहकर काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। पक्षी तो खुले आसमान में विचरते अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। इसका आंसर है, हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। माँ अपने बच्चों को खुशी में खुश होती है। वह हमारा पालन पोषण करती है तथा सुख दुख हमारा साथ देती है। इसी तरह का स्नेह चिड़िया तथा उसकी माँ का भी था। इसी कारण चिड़िया बार बार माँ को स्मरण कर करके उसके पास जाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो
इसका आंसर है, इस कहानी का शीर्षक जीवन का सच्चा सुख अधिक युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ जीवन के सुख को लेकर दो विचार की टकराहट है। एक तरफ धनी सेठ के लिए धन दौलत सुख सुविधाएं ही हैं, जीवन की खुशी का वास्तविकता है, और दूसरी तरफ चिड़िया के लिए उसकी माँ का अधिक मूल्यवान है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो है टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए।